प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक नया सफ़र एक नई कहानी के साथ। एक दिन की बात है, एक बड़े साइज़ का सेब का दरख्त था। एक छोटा लड़का रोज़ाना इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने को बहुत पसंद करता था। वो दरख्त की शाखों पर चढ़ता, सेब खाता और इसकी छाँव में उठता बैठता और बहुत खेलता। इसने दरख्त को बहुत प्यार किया और दरख्त भी इसके साथ खेलने को पसंद करता था। वक्त के साथ साथ छोटा लड़का बड़ा हो गया और वो दरख्त के पास हर रोज़ नहीं आता था। एक दिन लड़का दरख्त के पास आया और अकेला बैठा हुआ था। इसका चेहरा उदास देखा तो दरख्त बोला, मेरे साथ खेलो, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब दरख्तों के गिर्द खेलता नहीं हूँ। लड़के ने जवाब दिया, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे इन्हें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। माफ़ कीजिए मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर तुम मेरे सेब ले सकते हो और इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हो, फिर तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे, दरख्त ने कहा। लड़का बहुत खुश हो गया और सारे सेब उतारने लगा, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। दरख्त उदास था। एक और दिन लड़का वापस आया और दरख्त बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे साथ खेलो, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है, मेरे ख़ानदान के लिए मुझे काम करना है, हमें घर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लड़का बोला। लेकिन दरख्त ने जवाब दिया, माफ़ करना मगर मेरे पास घर नहीं है, मगर तुम मेरी शाखें काट कर अपना घर बना सकते हो। इस तरह लड़के ने तमाम शाखें काट दी और खुशी से चला गया। दरख्त ने इसको खुश देखा, लेकिन लड़का फिर कभी वापस नहीं आया। दरख्त अकेले और उदास था। एक गर्म मौसम के दिन लड़का वापस आया और दरख्त बहुत खुश हुआ। फिर बोला, मेरे साथ खेलो, लड़के ने जवाब दिया, मुझे बहुत उदासी हो रही है और मैं बुढ़ापे का शिकार हूँ। मैं सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? मेरा तना काट कर नाव बनाने में इस्तेमाल कर लो, फिर तुम दूर सैर तक जा सकते हो और खुश रह सकते हो, दरख्त ने पेश किया। इस तरह लड़के ने दरख्त का तना काटा और उसकी नाव बनाई अपनी सैर के लिए। फिर बहुत साल हुए, लेकिन लड़का दरख्त के पास वापस नहीं आया। दरख्त उदास था। फिर एक दिन जब लड़का दरख्त के पास आया तो दरख्त बोला, माफ़ करना मेरे बच्चे, मगर मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारे लिए और कोई सेब नहीं रहे। दरख्त अफसोस से बोला, मेरे पास दांत नहीं हैं ताकि खा सकूं। लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास शाखें नहीं रहीं जिस पर तुम चढ़ सको। दरख्त ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरे पास अब ना शाखें रही ना तना रहा जिससे तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़का बोला, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आराम करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। लड़के ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी पुरानी जड़ों पर बैठकर आराम कर सकता हूँ? आओ बैठो और आराम करो। दरख्त ने खुश होकर आंसुओं को साफ करते हुए मुस्कुरा कर लड़के को बोला, ये एक कहानी है हर किसी के लिए। सेब का दरख्त हमारे वालिदैन को ज़ाहिर करता है। जब हम बच्चे थे, हम माँ बाप के साथ खेलने को पसंद करते थे। जब हम बड़े होते हैं, हम इन्हें छोड़ देते हैं, सिर्फ इनके पास कुछ ज़रूरत होने पर या कुछ मुश्किल पड़ने पर ही जाते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वालिदैन हमेशा वहीं होते हैं और अपने बच्चों की मदद करते हैं और जितना मुमकिन हो हमेशा अपनी औलाद को खुश रखने की और आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शायद हम सबको लग रहा हो कि लड़का दरख्त के साथ बेरहमी कर रहा है, मगर यही तरीका हम अपने वालिदैन के साथ बरतते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिस तरह बचपन में वालिदैन ने हमारी छोटी छोटी खुशियों, हमारी ख्वाहिशों का ख्याल रखा, इसी तरह जब हम बड़े हो गए और वालिदैन बूढ़े हो गए तो हमें भी उनकी छोटी छोटी खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें एक सुकून दे ज़िंदगी मुयस्सर करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स में बताएं और मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करें ताकि हम हर रोज़ एक नए सफ़र
ایک نئی کہانی اور ایک نئے سبق کے ساتھ ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔